बागेश्वर बाबा को लेकर हाई कोर्ट पहुंचा था मामला। धीरेंद्र शास्त्री को लेकर जज ने वकील को लगाई फटकार। बाबा बागेश्वर के गुजरात पहुंचते ही फिर शुरू हुआ सियासी बवाल। बाबा बागेश्वर के विरोध में विपक्ष। गुजरात की धरती से धारे बाबा बागेश्वर बनकर रहेगा हिंदू राष्ट्र। नमस्कार, खबर इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दीदी शर्मा। बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री की आदिवासी इलाकों में कथा होने पर रोक लगाने की अर्जी जबलपुर हाई कोर्ट में लगाई गई थी। याचिका पर बहस कर रहे वकील को हाई कोर्ट ने फटकार लगाते हुए याचिका को खारिज कर दिया। सुनवाई के दौरान जज और वकील में जमकर नोकझोंक भी हुई। हाई कोर्ट के जज ने वकील को जमकर फटकार लगाई और साथ ही जेल भेजने की बात भी कह दी। सुनवाई के दौरान जज ने वकील को डांटते हुए कहा कि कितने साल से वकालत कर रहे हो, तमीज नहीं है क्या बोलने की, मैं नहीं सुनूंगा तुम्हारी बहस। दरअसल धीरेंद्र शास्त्री की मध्य प्रदेश के बालाघाट स्थित लिंगा गांव में 23 और 24 मई को 2 दिवसीय कथा का आयोजन हुआ था। इसी के खिलाफ सर्व आदिवासी समाज नाम की संस्था ने याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस विवेक अग्रवाल ने वकील से कहा कि हम पहले ही इसी तरह की एक याचिका खारिज कर चुके हैं, अब आपकी याचिका कितनी कॉस्ट के साथ खारिज करें। इस पर वकील ने दलील दी कि पिछली याचिका और यह याचिका दोनों अलग अलग है और दोनों के ग्राउंड अलग अलग हैं। जस्टिस अग्रवाल ने सवाल किया कि क्या आपकी पिछली याचिका और हमारा जजमेंट पढ़ा है? सभी ग्राउंड वही हैं। आपकी पिटीशन जो स्पॉन्सर करता है, क्या उन्होंने आपको पिछला आदेश नहीं पढ़वाया? इस पर वकील ने दलील दी कि पिछला मामला ग्राम सभा की परमिशन से जुड़ा है, जबकि हमारा अलग है। वकील ने कहा कि हमारी अर्जी में मुख्य पॉइंट यह है कि जहां कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है वहां बड़ा देव का स्थान है और यह आदिवासियों की आस्था का प्रतीक है, इसमें उनकी भावनाएं आहत हो सकती हैं। इस पर जस्टिस अग्रवाल ने सवाल किया कि बड़ा देव भगवान से जुड़ी क्या मान्यताएं हैं और अगर वहां कथा वाचन किया जाता है तो इससे किसी की भावनाएं आखिर कैसे आहत हो सकती हैं। जस्टिस विवेक अग्रवाल ने कहा कि जब आप यह कह रहे हैं कि इससे भावनाएं आहत होंगी तो इसका आधार होना चाहिए। जिससे आपके पिटीशन लगवाई है उसको यह पता होना चाहिए कि ऐसा वकील खड़ा करे जो कम से कम सवालों का जवाब दे सके। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं। इस पर वकील ने कहा कि उस जगह के अलावा दूसरी जगह कथा कराई जाए तो कोई विरोध नहीं है। इस पर जस्टिस अग्रवाल उखड़ गए। कहा, आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए। आप यह तय करने वाले कौन होते हैं कि कथा किस स्थान पर होनी चाहिए और किस स्थान पर नहीं? यह बताना होगा कि क्या मान्यताएं हैं और कथा वाचन से उन मान्यताओं पर कैसे कुठाराघात होगा। इस पर वकील ने कहा कि संविधान में प्रावधान है, मैं आपको यही तो बता रहा हूं। आप सुनने को तैयार नहीं हैं और कुछ भी बोले जा रहे हैं। वकील के इस रवैये पर जस्टिस विवेक अग्रवाल बुरी तरह भड़क गए। वकील से कहा कि आप अपना नाम बताइए, आपके खिलाफ अभी अवमानना का नोटिस करता हूं, आपको बात करने का तरीका नहीं मालूम है, अपना नाम बताइए। इस पर वकील अपनी बात पर अड़ा रहा और कहता रहा कि आप सुन ही नहीं रहे हैं। वकील के अड़ियल रवैये से जस्टिस अग्रवाल इतने नाराज हुए कि वकील से कहा कि जरा सी भी उल्टी सीधी बात की तो यहीं से जेल भेज दूंगा, सारी वकालत खत्म हो जाएगी, बदतमीजी करना भूल जाओगे, तहजीब से बात करना सीख लो। बात यहीं खत्म नहीं हुई। जस्टिस विवेक अग्रवाल ने कहा कि तुम लोगों को सिखाकर भेजा जाता है कि कोर्ट में जाकर बदतमीजी करो, हमें मालूम है क्या सवाल पूछना है और हम याचिका पढ़कर आते हैं। उन्होंने वकील से पूछा कि हाई कोर्ट में कब से वकालत कर रहे हो? इस पर वकील ने कहा 7-8 साल से। जस्टिस अग्रवाल ने कहा कि हाई कोर्ट पे कैसे वकालत की जाती है तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं, कोई तमीज नहीं है। गौरतलब है कि हिंदू धर्म को बढ़ावा देने वाले वीडियो के वायरल होने के बाद से बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेंद्र शास्त्री को फायर ब्रांड कथावाचक कहा जाने लगा है। अभी कुछ समय पहले ही बिहार सरकार द्वारा उनके कार्यक्रम को रोकने का प्रयास किया गया था। खुद पर हो रहे इन हमलों पर टिप्पणी करते हुए धीरेंद्र शास्त्री ने उस हाथी का उदाहरण दिया जिसके गांव में जाने पर कई लोग उसे केले, पूरी और तरह तरह के पकवान खिला के गणेश मानकर उसकी पूजा करते हैं, तो दूसरी तरफ आवारा कुत्ते
भौंकने लगते हैं। धीरेंद्र शास्त्री के अनुसार अगर हाथी कुत्तों को जवाब देने लगे तो लोग हाथी को पागल ही कहेंगे, इसलिए हाथी उन कुत्तों को अनदेखा करते हुए अपने रास्ते पर आगे बढ़ता रहता है। आखिर बाबा बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की हनुमान कथा का देश में विरोध करने वाले वे लोग कौन हैं, जिन्हें हनुमान कथा और सनातन धर्म से परहेज है। बाबा बागेश्वर अपने हर मंच से सनातन की अलग जगाते हैं और हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। उन्होंने कई भूले भटके लोगों को, जिन्हें डरा धमका कर धर्मांतरण करवाया था, उन्हें लाखों की संख्या में घर वापसी करवाई और सनातन धर्म और हिंदू राष्ट्र के प्रति उनको जागरूक किया। यही कारण है कि देश में कई विधर्मी, जिन्हें सनातन धर्म से चिढ़ है, वे हर जगह हर बात पर उनका विरोध करते हैं। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री 10 दिन के लिए गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे हैं। उनका अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट पर धीरेंद्र शास्त्री का जबरदस्त स्वागत किया गया। बाबा बागेश्वर देश के किसी भी कोने में, चाहे वो आदिवासी क्षेत्र हो या गांव या कस्बा, शहर या विदेशों में, पुष्प वर्षा से उनका स्वागत होता है। बाबा बागेश्वर धाम के धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री हर बार कहते नजर आते हैं कि मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, मेरी एक ही सरकार है, वो है बाबा बागेश्वर सरकार। मैं सन्यासी बाबा का अनुयायी हूँ, मैं उनका गुणगान करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझको राजनीति में घसीटा जाता है, जो कि अति निंदनीय है। हाल ही गुजरात में बाबा बागेश्वर ने फिर हिंदू राष्ट्र की बात को दोहराया है। पंडित धीरेंद्र शास्त्री जिस राज्य में दरबार लगाने पहुंचते हैं, वहां उनसे पहले विवाद पहुंच जाता है। बिहार के बाद गुजरात में वहां भी उनके पहुंचने से पहले ही सियासत शुरू हो चुकी है। बाबा को नया चैलेंज कांग्रेस ने दिया है। वहीं गुजरात में बागेश्वर बाबा का विरोध करने वालों में कांग्रेस के पूर्व मंत्री शंकर सिंह वाघेला ने कहा था कि बाबा बागेश्वर बीजेपी की मार्केटिंग कर रहे हैं और यह भी कहा कि भारत में धर्म के नाम पर बाबा ढोंग करते हैं। अंधभक्तों को भगवान माफ करे, हमें वैज्ञानिक युग में जीना चाहिए। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को सूरत में चुनौती देने वाले हीरा कारोबारी जनक बाबरिया ने अब दिव्य दरबार में जाने की बात कही है। पहले बाबरिया ने बागेश्वर बाबा को चुनौती दी थी और कहा था कि वे चमत्कार दिखाएंगे तो मैं थैली भर उनके चरणों में रख दूंगा। बागेश्वर बाबा ने कहा कि मेरे पास कोई ताकत नहीं है, मुझे गुरुओं का आशीर्वाद मिला है। बागेश्वर बाबा ने कहा कि संतों को छोड़कर कोई भी मजहब का व्यक्ति मेरा सामना कर ले, मैं ललकार कर बुलाता हूं, मेरे सामने आने पर उतना ही पूछे जितना सुन सके, नहीं तो बाद में कहे कि गुरुजी ने तो पोल खोल दी। मैं एक व्यक्ति को पकड़ूंगा तो 25 को करंट लगेगा। बाबा बागेश्वर को लेकर सियासी घमासान जारी है। वहीं बाबा बागेश्वर के सनातन धर्म की बात पर विधर्मियों को क्यों लग रही है मिर्ची, इन सभी पे आपके क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए खबर इंडिया, क्योंकि सच दिखाता है खबर इंडिया।